मेरे समझ के मुताबिक अभी हमारे मित्र हमारे भाई ने इस बात को रखा है। ये जो समय था उस समय के मुताबिक हम लोग यहाँ हाजिर हो गए थे। कुछ नागुज़ीर हालात ऐसे आए, विशेष परिस्थिति आई जिसमें हमारे सीनियर लीडर एक बैठ देने लगे, जिसमें हम लोग 10-15 मिनट लेट हुए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक लिखने की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। युवा उर्दू मेरे दिल में कैद है और किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहाँ भी जाएगा रोशनी फैलाएगा। यह उर्दू हमसे जुड़ा हुआ है ज़बान और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं 1 तारीख को, उसकी पासदारी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। अभी मेरे नौजवान साथी ने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो मेरी स्थिति आई सामने, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आज मैं किस हाशिए पर हूँ। लीडरशिप समाप्त हो चुका है और सियासत में जब तक हमारी भागीदारी नहीं होगी, तंत्र मेरे हाथों में नहीं आएगा, शक्ति मुझे नहीं मिलेगी, तब तक हम किसी की मदद नहीं कर सकते। आज यह व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है वो प्रशांत किशोर जैसा व्यक्तित्व का ये निशानी है, प्रतीक है कि एक गरीब किसान के लड़के को उठाता है और उस सदन का सदस्य बनाता है। मैं उसे बधाई देता हूं और आपकी मोहब्बत को समेटकर आज की इस अजलास के वसीले से पूरे बिहार के मुसलमानों से अपील करता हूं कि हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति जिसका नाम प्रशांत किशोर है, इंटेलेक्चुअल भी है और सियासी लीडर भी है। उन्होंने अकलियत के लोगों को इस लायक समझा कि वो बाबू सभागार में बुला रहे हैं, उन्होंने दावतनामा दिया है, उसमें वो खुद मौजूद रहेंगे और आपसे गुफ्तगू करके हमारी समस्याओं को करीब से जानेंगे और निश्चित रूप से उसका हल के लिए कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। एक नया सवेरा होगा, आफताब निकलेगा, एक नई सुबह होगी और उसके साथ बिहार बदलेगा। पूरा राह के पत्थर सुना जाए, राह के पत्थर उसे बढ़ने नहीं देते, जो सफर सूरत के दरिया नहीं करते। हम मिल बैठ के सुलझा लेते हैं अपने मसाइल, ताना सरे राह तमाशा नहीं करते। हम सभी एक हैं और एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। निश्चित रूप से बिहार के तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए हम एक व्यवस्था बना रहे हैं, इसमें आपकी भागीदारी और आपका सहयोग अपेक्षित है। भाई साहब, ये तो पूरा लोग जो भी अमन पसंद लोग हैं, जो बिहार को विकास के रास्ते पर देखना चाहते हैं, वो सभी लोग डोनेट करते हैं। और जहां तक बात करते कहां से पैसे आते हैं, तो आपको यह बहुत पहले जानकारी हो जानी चाहिए कि प्रशांत किशोर इस हिंदुस्तान के एक मायनात चेहरा है, इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है। ईश्वर ने शक्ति, सरस्वती और बुद्धि सब उन्हें प्रदान किया है और उनके सहयोग से कई एक वज़ीर आला बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। जब एक मुख्यमंत्री अपने राज्य को चला सकता है, जिसके पास 8 मुख्यमंत्री हो, 7 मुख्यमंत्री हो, क्या वह सहयोग लेकर बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं कर सकता? कर सकता है जनाब। पूर्व सांसद महोदय जनाब मुनाजिर साहब, अफाक साहब और खान साहब, सबका खाली साहब ने आपको परिचय करा दिया सदर इकबाल का। पूरे बिहार में जो जन स्वराज की मुहिम चल रही है, अभियान चल रहा है, एक जन सैलाब है। हम लोग गाँव में रोजाना जा रहे हैं, कैंपों के माध्यम से, डोर टू डोर के माध्यम से, वाहनी के माध्यम से पूरे बिहार में एक माहौल बन रहा है, राजनीतिक परिवर्तन का माहौल, सियासी बदलाव, सियासी तब्दीली का एक इनकलाब बर्पा हो गया है। और उसमें बिहार की जो सबसे बड़ी आबादी है, अक़लियती तबका, जिसकी आबादी 19% है और हाल के दिनों में जो बिहार की जातीय जनगणना हुई उसमें 18% दिखाया गया, हमारे एक समाज का उसमें गणना नहीं हुआ। तो ये 18% जो आबादी जो सरकारी आंकड़े के अनुसार, वो भी उसमें भी बेचैनी है, उसमें जड़ता है 1990 से सियासी पर जो कि प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। आज और दंगे का खौफ दिखा करके उनको सियासी वोट बैंक बना के रखा गया है। अंगड़ाई ले रहा है मुस्लिम समाज और उसी अंगड़ाई को हम मूर्त रूप देने के लिए हम बिहार के तमाम मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, जो जिला परिषद के सदस्य हैं, जो पंचायत समिति के मुखिया के, उन सबों ने आग्रह किया है नए बिहार के प्रेरणा स्वरूप जनाब प्रशांत किशोर साहब से कि वो हमारे सम्मेलन में 1 सितंबर को जो 12 बजे दिन में ऐतिहासिक गांधी मैदान के बापू सभागार में है, उसमें प्रशांत किशोर साहब को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। आपके माध्यम से बिहार के तमाम अक़लियतों से, खासकर मुस्लिम तबका के लोगों से विनती, याचना, निवेदन, अपील, आग्रह और विनती है कि वो इस समारोह में जरूर आए। अब मैं अनुरोध करूंगा बिहार की उच्च सदन, बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्य, जो जन स्वराज और
हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे चुना नेता संजय प्रशांत किशोर जी की रणनीति से बिहार के कुछ सीजन में इन्होंने खाता खोला है। मैं दावत सोखन दे रहा हूँ, माइक पर आमंत्रित कर रहा हूँ जनाब आफाक अहमद खान, मैं आफाक अहमद साहब को, जो MLC हैं, आफाक अहमद साहब। शुभकामना मेरी तरफ से। ये 1 सितंबर 2024 को जो बापू सभागार में एक बैठक है, वो अल्पसंख्यक समुदाय के दानिश्वर बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनके साथ एक बैठक की जा रही है। बिहार में 38 जिले हैं, उन जिलों में जितने प्रखंड हैं, वो प्रखंड के जो भी इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है, उसकी सहूलियत उसमें होने के इम्कानात हैं, संभावनाएं हैं। और संभावना ये है कि बिल्कुल रवायत से बगावत करते हुए लोग एक तारीख रब्त करेंगे कि लोगों में जो बेचैनी है, इस्तराब है, जो उनकी प्यास है, जिसके साया में अपने प्यास को बुझाना चाहते हैं, वह सायादार दरख्त है, तनावर दरख्त है, वह आदमी 1 सितंबर को उस अदालत में भी मौजूद रहेगा, जिसका नाम प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर आज़ादी के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस आज़ाद हिंदुस्तान में पहला अवसर है कि किसी अल्पसंख्यक समाज के बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर हिंदुस्तान के एक दानिश्वर मकबूल सियासी रहनुमा जिसका नाम प्रशांत किशोर है, उस अदालत में अपनी बातों को रखेगा और अपने विचारों को रखेंगे। ये रखेंगे कि हम आपके बारे में क्या सोचते हैं, मेरी जो गलतफहमियां है उसको भी वो दूर करेंगे। जो इल्यूजन, कंफ्यूजन अगर किसी को है, वो अपनी बातों को रखेगा, उसका जवाब भी देंगे। ये इतिहास के पन्नों में यह रकम किया जाएगा, लिखा जाएगा, एक ऐसा आदमी जिसके चेहरे पर भारत का खूबसूरत मानचित्र अंकित है और बिहार की व्यवस्था को बदलना चाहता है। इस बदलते हुए बिहार में जो 18% की आबादी वाला आदमी समाज बिल्कुल मफलूज हो चुका है, मजबूर हो चुका है, सियासी एतबार से अपंग हो गया है, उसको वह अपने साया में बुलाकर उसकी बात सुनना चाहता है। सबसे पहले मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि कम से कम यह समाज के सबसे निचले पावदान पर जो व्यक्ति है, जो समाज है, उसे पूछा और पहली बार पूछा है वो आदमी और बुलाकर जानना चाहता है कि आपकी समस्याएं क्या है। तो दोस्तों, मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 1 सितंबर 2024 जो अतवार को 12 बजे दिन में बापू सभागार में बैठक है, वो एक ऐतिहासिक बैठक है जो बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदलेगा। और शायद लिखता है कि मुसलसल काविशों से ही बना करती है तकदीरें, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। वह व्यक्ति जो लगातार 2 अक्टूबर 2022 से बिहार के व्यवस्था को बदलने के दिशा में एक सार्थक प्रयास कर रहा है, गांव-गांव घूम रहा है, धूल फांक रहा है और गांधी के प्रतिमा के सामने ओथ लेकर चला है। मुझे विश्वास है कि 106 वर्षों के बाद, गांधी के आने के 106 वर्षों के बाद, यह व्यक्ति बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए जो अज़्म रखा है, इरादा रखा है, इकबाल ने लिखा है कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराये सोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आग से गुल से है, कहीं ये चमन को जला न दे। ऐसी विषम परिस्थिति में मैं उस आदमी के उस व्यक्तित्व को सलाम करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि 1 सितंबर 2024 का जो यह बुद्धिजीवियों का बैठक है, दानिशरों की जो बैठक है, वो तारीखी है और उसकी अपनी एक इम्तियाजी हैसियत है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ये शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और आपके तमाम सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। जैसा कि ये बात आप सभी जानते हैं और रोज रोशन की तरह ये बात यह है कि मुसलमान माशी, समाजी, तालीमी हर सतह पर पिछड़ेपन का शिकार है और ये पिछड़ेपन का शिकार इसलिए है कि उसके दरमियान से लीडरशिप को उभारा नहीं गया किसी भी पार्टियों ने। और जो भी लीडर, बड़ा लीडर अगर उभरा है, जैसे आपको करीब की एक मिसाल दूं कि मुनाजिर हसन साहब जैसे बड़े लीडर जब उभरने लगते हैं तो उनको बड़ी चालाकी के साथ किनारे लगा दिया जाता है। प्रशांत किशोर जी इस
गैप को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और वो जानते हैं कि मुसलमान को इस कसमापुसी की हालत में अगर निकलना है तो उन्हें अपने अंदर, अपनी कौम के अंदर लीडरशिप को डेवलप करना होगा। उनको हर सतह पर आगे ले जाने का काम जनसुराज करेगा और इसीलिए 1 तारीख को एक मंथन होगा और तमाम बिहार से कम आपको 15 से 20 हजार मुसलमान बरदरान शामिल होंगे और वहाँ मुसलमानों के मसाइल पर गौर व फिक्र किया जाएगा, उस पर गुफ्तगू की जाएगी और मुसलमान जिस तरह एक आंकड़े में, एक वोट बैंक में तब्दील कर दिए गए हैं और जिस तरह से वो राजनीतिक बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं, उस पर गुफ्तगू होगी और इन मसाइल से कैसे निकला जाए। और जनसुराज वाहिद एक ऐसी पार्टी होगी जो मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देगी। ये एक तारीखी जलसा होगा और आपके तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को और सभी से गुजारिश है कि 1 तारीख में ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए, अपनी बात प्रशांत किशोर जी के सामने रखें, अपने सवालात प्रशांत किशोर जी के सामने रखें और इस जलसे को इंशाअल्लाह उम्मीद है कि एक तारीखी जलसा होगा और एक तारीख रकम की जाएगी बापू सभा में। शुक्रिया। तमाम मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग यहाँ पर आए, वजाहत के साथ हमारे लीडरान ने आपको बहुत तफसील से बताया कि क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इसमें मजीद सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये कल 21 परसों 1 तारीख को जो बड़ा इजलास रखा गया है वो बेसिकली बिहार के 2.5 करोड़ मुसलमानों की सियासी माशी हालात पर खुद मुसलमानों की तरफ से आईना दिखाने का काम होना है। एक मुहासबा होना है, अपना मुहासबा होना है कि आखिर क्या वजह है कि आज़ादी के बाद उन तमाम पार्टियों के साथ हम रहे, जिनके साथ रहे वो भी हुकूमत में रहे, जिनके साथ नहीं रहे वो भी हुकूमत में रहे, लेकिन जब कोई कमेटी, सच्चर कमेटी जैसी आती है तो वो हमें आईना दिखाती है कि हम आज के दिन में दलितों से भी बदतर होकर रह गए हैं। गोया कि हमें नए सिरे से अपने बारे में सोचने की जरूरत है। और ऐसे हालत में बिहार के तमाम मुसलमान बुद्धिजीवी लोग ये जानना चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उनकी तरफ किस तरह देखती है। और इसी में हमने जनाब प्रशांत किशोर जी भी मधु हैं, वो अपनी बात रखेंगे कि 2 अक्टूबर को पार्टी बनने से पहले जनसुराज मुसलमानों के प्रति क्या जवाबदेही रखती है, क्या ख्यालात रखती है और मुसलमानों के भी क्या मुतालबात हैं, ये सब चीजें वो वहाँ जानना चाहेंगे। और इसमें बहुत बड़ी आबादी, आप यकीन जानिए 543 ब्लॉक में से कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां से लोग नहीं आ रहे हों। एक बहुत बड़ी जमात वहां पहुंच रही है और ये तय करना चाहती है, जानना और समझना चाहती है कि आखिर क्या वजह है कि बंगाल से लेकर दिल्ली तक इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है लेकिन मुसलमानों का कोई चेहरा नहीं है। इनके मामलात पर बात करने के लिए शख्सियत नहीं है, कोई फिगर नहीं है, कोई लीडर नहीं है। इसीलिए मुसलमानों के अंदर लीडरशिप पैदा करने की एक मुहिम है और उसमें जनाब प्रशांत किशोर जी भी आ रहे हैं और तकरीबन 20,000 से ज्यादा मुसलमानों की बहुत ये प्रोग्राम के सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आपसे यही गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की जो भी अपील है, जो हमारे मेहमान बताएंगे, जो आज हमारे पार्टी के नेतागण हैं, आप उस पैगाम को पहुंचाएं। ये एक बिहार की सियासत को एक नया रुख देने के लिए ये 1 तारीख का जो इजलास किया जा रहा है वो बिहार की सियासत को एक नया रुख देने वाला है। सिर्फ जनस्वराज का इजलास नहीं है, इसका उन्वान बिहार की सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी। ये सिर्फ जनस्वराज नहीं बल्कि पूरे बिहार में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो कहीं न कहीं इस अगले 1 तारीख के इजलास से प्रभावित होगा और एक नया समीकरण बनने जा रहा है। और पूरी ताकत से पूरे बिहार के तमाम जिलों से, गांव-गांव से हजारों की तादाद में लोग 1 तारीख को पटना आ रहे हैं। उसकी पूरी तैयारी चल रही है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस इजलास में जरूर शरीक हो और वहाँ जो भी बातें हो आप उसको पहुँचाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।